कि वज्रपात की वजह से 4 मवेशी डेड कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक ही बार तड़कने के बाद में मार दिया। और जो 4 थे चारों का सरकारी पदाधिकारी हैं, सूचना दिया, हम लोग कई गो आदमी से संपर्क करना चाहे लेकिन किसी से नहीं हुआ। मैं हरिंद्र रानी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड नीलाम्बर पीताम्बर और ग्राम राजहारा की पावन धरती पर उपस्थित हूँ और मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 मवेशी वज्रपात की वजह से डेड कर चुके हैं। वे किसान की ये मवेशी थे जो कि बहुत ही आस और उम्मीद के साथ ये मवेशी को पाल रखे थे और अपना जीवन यापन करने का एक जरिया इसको समझा करते थे, लेकिन आज अप्रिय घटना घटने के कारण वे बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। इसके बारे में खास जानकारी जो यहाँ के स्थानीय चाचा हैं इनसे मैं लेने वाला हूँ। चाचा, आपका शुभ नाम? विनोद यादव। चाचा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वज्रपात की वजह से 4 मवेशी डेड कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसका जिसका क्षति हुआ है, इस गरीब का ये बोल लीजिएगा 40 हज़ार का मवेशी है। किसी गरीब का अगर बेचता तो आज के डेट में कुछ काम होता है, इसका हल्का उतरता ना। ये घटना कब की है? ये 12-1 बजे का है। 12-1 बजे का, जिस वक्त ज़्यादा वज्रपात हो रहा था उस दरमियान का। हाँ, सूर्य जैसे हल्की बारिश में वज्रपात से इसका डेड बॉडी हो गया। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा वज्रपात देखने को मिला है। लोग अपने घर से निकलने में कतरा रहे थे, डर रहे थे, इतना ज़्यादा वज्रपात हो रहा था। उसी दरमियान ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं वे देखने के लिए मिला है। और मैं आपको मुख्य बात बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कृषि कार्य और साथ में मवेशी पालन करते हैं वे बहुत ही आस और उम्मीद के साथ किया करते हैं। जैसे कि चाचा बताएं कि ये जो 2 इधर मवेशी है इनका कीमत कम से कम 40,000 रुपया होगा, 40,000 रुपया होगा। और इधर जो बच्चे हैं इनका कीमत कितना हो सकता है? ये तो मान लीजिए कि छोटे जो वो उसी लोग का बच्चा है, वो तो लागने वाला थे, 2 देने वाले थे। अगर ये अब से जोड़ा जाए तो ये सब 7 साल भर के बच्चा है, कैसे हो तो ये लोग के 5-5 हज़ार रुपया के। मवेशी आप ही के हैं? आप ही का। कैसे ऐसे हो गया? तो घाम जैसे कि बादल किया था, अब गर्मी के टाइम है ये था तो छाँव में बांधना ही पड़ता है। एक बार पानी बरसने के बाद में खुल गया, फिर तड़कने लगा। एक ही बार तड़कने के बाद में मार दिया। और जो 4 थे चारों का एकदम अति हो गया। चाचा, आपका नाम? बबलू सिंह। चाचा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे वज्रपात हुआ, वज्रपात में जो मवेशी है वे डेड कर गए, क्या करना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि जो भाई नुकसान हुआ है कुछ तो मिलना चाहिए गरीब का। मान ली कि गरीब का खेती बाड़ी माल जाल मनुष्य का यही है लक्षण यहाँ कि माल जाल नहीं रखेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। कुछ मिलना चाहिए यहाँ मुआवजा। भैया, यहाँ के व्यक्ति जो हैं वे माल मवेशी या कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वज्रपात हुआ जिसके कारण ये 4 मवेशी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर कर चुके हैं, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? मुआवजा दिवाइए। अब क्या, आप मीडिया में आप छापिए, अब इसके प्रक्रिया में लगेंगे। अगर के गरीब को मिल जाता है मुआवजा तो बहुत अच्छा है। अभी के घर में अगर के घर में 2-4 अगर मवेशी किसी का मरता है तो उसका बहुत हानि है। थोड़ा इधर आइएगा चाचा। मुआवजा मिलना चाहिए। चाचा, आपका नाम? उमेश कुमार सिंह। चाचा, क्या कहना चाहेंगे ये घटना पे आप? ये तो घटना तो दुखद है ये है, लेकिन हम लोग यही मैंने कहना चाहेंगे कि ऐसा घटना होता है तो कम से कम प्रखंड के जो भी आदमी हैं सरकारी पदाधिकारी हैं, सूचना दिया, हम लोग कई गो आदमी से संपर्क करना चाहे लेकिन किसी से नहीं हुआ और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हम तो चाहेंगे कि इसका कुछ जो इसका क्षति हुआ इसका मुआवजा दिया जाए। जैसे प्राकृतिक घटना जो घटती है तो उसके बाद लोगों को मुआवजा मिलता है, तो वो मुआवजा मिलना चाहिए। मिलता तो ही है, प्रावधान है सरकार की तरफ से सब है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। आप लोग गरीब आदमी को उतना पहुंच नहीं है। आप अभी तक कांटेक्ट किए हैं? कांटेक्ट तो हम लोग प्रखंड में करना चाह रहे हैं लेकिन नंबर नहीं है, मिल ही नहीं रहा नंबर। उसको मवेशी है मतलब तो उसको मुआवजा सरकार देगा तो ठीक है ना, गरीब के। कम से कम ये सब माल मवेशी कितना के दाम के है, मतलब अभी उनको कितना मिलेगा, क्या होगा। अभी तो पोसे पाले हैं, अब बजड़ मार दिए तो क्या करें हम लोग। अगर जिस सरकार अगर देगा तो ठीक है ना। हम आपदा प्रबंधन टीम को भी कॉल किया था डाल्टनगंज, तो उन्होंने बोला कि अगर ये लोग पशु को अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके अंचल में लगाइए, आप लोगों को कुछ मिलेगा।
फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। इतना बात का कॉल कट कर दिया। हम इस उम्मीद से लगाए थे कि आपदा प्रबंधन जो पूरे पलामू के जो सीनियर हैं, उनका नाम शायद जवाहर नाम करके ऐसा था सबको, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको बता दूं कि ऐसा वज्रपात अक्सर अगल बगल में होते रहता है। यहाँ पे हर 1-2 किलोमीटर के रेडियस में वज्रपात किट होना चाहिए ताकि वज्र ना गिरे। और ऐसी घटना की अक्सर देखा जाता है कि वो लोग मुआवजा दिया करते हैं, सरकार के द्वारा जो प्रावधान है मुआवजा का वो मिलता है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ के जो किसान हैं उनको मुआवजा मिल पाता है या नहीं। यही तो देखने के मिल रहा है। अगर ये जानना अगर यहाँ मिल जाएगा तो हम तो सुने बहुत नीच पर देखे फलना जगह मिल गया, चिन्ना जगह के मिल गया, लेकिन अब यहाँ